और क्यों कहते अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की। और जय बोलो जय बोलो जय 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 हनुमान की। केवल ऐसे श्री हनुमान जी हैं जो काल को भी खा जाए, काल को भी। लेकिन एक अद्भुत बात, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी, श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। अच्छा, गुरुदेव भगवान कहते हैं बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी भी हैं, तो बाल ब्रह्मचारी परशुराम जी भी थे। लेकिन दोनों में अंतर, बोले क्या? बोले हनुमान जी तो किसी से कहते नहीं थे मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, किसी से नहीं कहा। एक अबोध बालक की तरह है श्री हनुमान जी। कोई याद दिलाता है तो ठीक है, नहीं तो सीताराम सीताराम करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 5 साल का बालक, 5 साल का, 7 साल का, उसे क्या पता मैं ब्रह्मचारी हूं या नहीं? तो ऐसे ही प्रभु श्री हनुमान जी हमारे हैं। लेकिन परशुराम जी तो बताते हैं लोगों को मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। और किसे बता रहे हैं? जब प्रभु श्री राम जब प्रभु श्री राम जी ने सीता स्वयंवर हुआ और धनुष को तोड़ा, तो वहां पर जाकर के प्रभु श्री परशुराम जी कहते हैं क्या कि बाल ब्रह्मचारी अति कोई, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, भुज बल भूमि भूमि बिनु कीनी, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। देखिए कितना अंतर है। प्रभु श्री हनुमान जी को पता ही नहीं है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, और परशुराम जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मैं ब्रह्मचारी हूं। किसने धनुष को तोड़ा है? कौन सा ऐसा क्षत्रिय है जिसने धनुष को तोड़ा? लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं, एक कथा में थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को लेकर के गए वहां पर, और जाने के बाद वहां विश्राम करने के लिए रुके, तो सुबह उन्होंने कहा कि हे राम, जा करके हमारे पूजन के लिए पुष्प लाइए। तो श्री राम और लक्ष्मण जाते हैं पुष्प लेने के लिए, और माता सीता भी जाती है पुष्प लेने के लिए। और जब वहां पहुंचते हैं तो प्रभु श्री राम कहते हैं क्या? हे लक्ष्मण, बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झन कार उठा, छ गई सरिस्ता फूलों में भंवरों का दल गुंजार उठा, छा गई सरिस्ता फूलों में भंवरों का दल गुंजार हुआ, छा गई सरिस्ता फूलों में भंवरों का दल गुंजार हुआ, छा गई सरिस्ता फूलों में भंवरों
गुंजार उठा, गुंजार उठा, भंवरों का गल गुंजार उठा, भंवरों का गल गुंजार हुआ। ऐसा प्रभु श्री राम ने क्यों कहा? बोले ऐसा इसलिए कि प्रभु श्री राम जी ने भी माता सीता को देख लिया था और माता जानकी भी प्रभु श्री राम को देख ली। उधर तो प्रभु श्री राम ऐसा कह रहे हैं और माता जानकी क्या कह रही है देख करके। और माता जानकी जी ने जब राम जी को देखा तो देखते ही रह गई, उनको होश ही नहीं कि हमें फूल ही ले जाना है। और सखियां फिर हाथ पकड़ के खींच रही हैं और क्या कह रही हैं कि हे राजकुमारी चलिए, क्योंकि वहां पे स्वयंवर होना है, देर हो जाएगी फूल लेने में, और जल्दी चलिए। तो माता जानकी क्या कह रही हैं? हे सखी खड़ी तो रहो जरा। क्या कहना? हे सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी घबराता है। तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। मुझसे तो चला न जाता है, मुझसे तो चला न जाता है, मुझसे तो चला न जाता है, मुझसे तो चला न जाता है। इतना कहती हैं और कहने के बाद सखियां कहती हैं राजकुमारी चलिए। और जब दूसरी बार जब माता जानकी ने देखा तो राम जी चले ही गए थे वहां से, उन्हें भी देर हो रही थी। माता जानकी वापस आ गई, स्वयंवर की तैयारी होने लगी। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे और पहुंचने के बाद बैठ गए। तो बड़े बड़े योद्धाओं ने बहुत जोर लगाया, धनुष तो टूटा नहीं। रावण भी गया, रावण भी गया और रावण ने देखा कि धनुष के दाहिनी तरफ ब्रह्म वाक्य में कुछ लिखा हुआ था और वह ब्रह्म वाक्य केवल रावण ही पढ़ सकता था, कि रावण को ही ज्ञान था ब्रह्म वाक्य को पढ़ना। और रावण ने जब ब्रह्म वाक्य पढ़ा तो जितने भी वहां राजा बैठे थे सबके मस्तक को रावण देखने लगा। और जब रावण की नजर प्रभु श्री राम पे पड़ी तो कहने लगा राम से, हे राम तुम्हारे मस्तक पर, हे राम तुम्हारे मस्तक पर पिता मरण बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे मस्तक पर पिता मरण बनवास लिखा है। राम तुम्हारे मस्तक पर पिता मरण बनवास लिखा। और राम जी क्या कहने लगे? राम जी ने पूछा और क्या लिखा है? तो कहने लगा नारी हरण होगी तुम्हारी, नारी हरण होगी तुम्हारी, रावण का सत्यानाश लिखा है। राम तुम्हारे मस्तक पर, हे राम तुम्हारे मस्तक पर पिता मरण बनवास लिखा है। राम तुम्हारे मस्तक पर पिता मरण बनवास लिखा। और यह देख करके रावण चला गया, बोला मुझे पता चल गया इस धनुष को कौन तोड़ सकता है। इस धनुष को वही तोड़ सकता है जिसके मस्तक पर पिता का मरण हो और वनवास का लिखा हो और जिसकी नारी का हरण होना हो। तो राम ने कहा ठीक है नारी का तो हरण हो जाएगा, लेकिन
और बोले नारी का हरण आपकी होगा और उसकी वजह से सर्वनाश और सत्यानाश रावण का होगा, कह करके चला गया। और एक अद्भुत बात, श्री प्रभु राम ने धनुष को तोड़ा और ऐसा जो वहां पर प्रसंग था, और उस स्वयंवर को देखने के लिए इंद्र आदि देवता सभी आए हुए थे। और इंद्र तो 1000 आंखों से देख रहे थे, 1000 नेत्रों से, लेकिन एकानन चतुरानन सब देख रहे थे। एकानन गणेश भगवान भी देख रहे थे, और 4 आंखों से ब्रह्मा जी देख रहे थे। कार्तिकीय जी बोले मैं भी देख रहा हूं 6 आंखों से, 12 आंखों से, बोले मैं भी देख रहा हूं 12 आंखों से। भगवान बोले, शंकर बोले तुम 12 आंख से देख रहे हो, मैं 15 आंखों से देख रहा हूं। इंद्र ने कहा मैं तो 1000 नेत्रों से देख रहा हूं, 1000 नेत्रों से। ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन परशुराम ने कहा हमें पहले ये बताओ इस धनुष को तोड़ा किसने है। अब बार बार फरसा दिखाए, बार बार फरसा दिखाए। लक्ष्मण ने कहा भाई देखो बार बार फरसा मत दिखाओ, ये कुठार जो बार बार दिखाते हो, अगर कोई बार बार किसी को हथियार दिखाए तो लड़ने का ही तो मन करेगा है? परशुराम ने कहा रेंडिक पे बालक काल बस, बोलत तो ही न संहारी। धनु ही सम त्रिपुरार वेदे, धनु विदित सकल संसार। हे बालक तेरा काल आ गया है, तू ऐसी बातें कर रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा बार बार वो फरसा दिखाओगे तो बात ऐसे ही तो होगी, और कैसे होगी? अगर कोई हथियार दिखाएगा तो ऐसे ही बात होगी ना।